वेलकम टू ओडस मूवी आयरन डोर्स एक दिमागी रहस्य और जोखिम भरे दुनिया में आपको डुबो देगी। जब फिल्म खुलती है तो दिखाई देने वाले मनुष्य वेडिकाइंड, जो श्रेणीय कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं, वे अपने सबसे विलासिता से सपने देखते हैं। एक बैंक खजाने के अंदर बंद किया जाता है, जिसमें सिवाय एक पैडलॉक वाले आयरन के लॉकर और मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं है। और मक्खियां, बहुत सारी मक्खियां। ओवरहेड फ्लोरेसेंट लैंप में मरे हुए मक्खियां से भरे हुए हैं, लेकिन वहां ही वह लाइव है जो उस आदमी के आसपास घूम रही है या मरे हुए चूहे में पैदा हो रही है। शुरू में उसका मानना है कि उसकी स्थिति को किसी प्रकार का जादू हो सकता है। विशेष रूप से उसे अपने सहयोगी फ्लेचर नामक सहयोगी का शक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और खजाने के दरवाजे के पार से कोई गतिविधि की कोई संकेत नहीं होती है, वह उसके बारे में और भी हैरान हो जाता है। फिर उसे ओवरहेड फ्लोरेसेंट में से एक की छाया में एक कुंजी दिखाई देती है। इस कुंजी को पाकर वह धातु के लॉकर को खोल सकता है। उसके अंदर उसे एक डोरी के साथ उपकरण का सेट मिलता है, खासकर एक ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च, एक मैलेट और एक चिसेल। टूल्स के साथ वह दरवाजे को जलाने का प्रयास करता है, लेकिन इसे उपयोग करने का तरीका नहीं जानने के बावजूद और फिर भी कुछ ही मिनटों के बाद उपयोग करने से निष्कर्ष करता है वह केवल सतह को जलाता है। उसका अगला प्रयास एक मैलेट और चिसेल का उपयोग करके खजाने की दीवार में से एक को टूटने का प्रयास है। इस दौरान वह पीने के लिए अपना खुद का पेशाब करने और खाने के लिए मरे हुए चूहे के कीड़ों को खोजने के लिए रूप बदल देता है। आखिरकार उसे अगले खजाने में तोड़ने में सफलता मिलती है, जिसमें उसके पहले खजाने की तरह कुछ वही दिखाई देता है। सिर्फ इस अंतर्गत एक मानक दीपक और एक संगठन है। जब वह मानक की ढक्कन उठाता है तो वह एक सुंदर महिला न्योनी पारंपरिक पोशाक में सोती हुई मिलती है। वह जल्दी ही जागती है और उसे तुरंत उससे डर लगता है। मामलों को उसके विशेष नहीं बनाती है क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। यह है एक जर्मन फिल्म होने के बावजूद वेडेकिंड अंग्रेजी में कार्य करते हैं, जबकि न्योनी किसी ऐसी भाषा में कार्य करती है जो मुझे पहचान नहीं होती है। अंत में वे साथ मिलकर काम करने लगते हैं। वे सीखते हैं कि उसकी कमरे की दरवाजे को उसकी इच्छा से खोलने के तरीके को। उन्होंने दरवाजे के परे खजाने में एक खाली कब्र का पता लगाया है, जिस पर मनुष्य कुछ कारण के लिए गहरा करने का प्रयास करता है। इस समय तक वह लगभग सूखा हुआ है। महिला अपवाद करती है, हालांकि यह योग्य है कि वह अधिक शारीरिक श्रम करती है। फिर भी उसकी कमजोरी के बावजूद वह केवल बर्फी के रूप में चरणिका अरुआ द्वारा स्थिति से बाहर आवाज देने के लिए सक्षम है, और यह उनके चौंकाने वाले बचाव के लिए कुंजी बन जाता है।